दीक्षार्थियों, यदि बेटा, एक दिन मैंने सिद्धनाथ प्राचार्य से पूछा था आपके जीवन की अनुभूतियां क्या रही। मित्र उन्होंने आंख बंद कर ली और वे बचपन से 82 वर्ष तक का निर्णय करने बैठ गए। आज जितनी हम ज्ञानी विराजते हैं, जो दीक्षा लेने वाले हैं और जो दीक्षा जिनका दिवस है, मरते मरते लेना मत और मरते मरते दिवस मनाना मत। मालूम चला भदौरिया जी, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और पिता की मृत्यु हो गई। उसी दिन पुत्र रत्न की, किसी व्यक्ति की प्राप्ति पुत्र रत्न की हुई और उसी क्षण, उसी दिवस, उसी मुहूर्त पर, उसी घंटे, उसी सेकंड, उसी समय पर पिता की मृत्यु हो गई। मित्र, आप लोग निर्णय करो, अशोक बिजपुरी सही ईमानदारी से बोलना, वो पुरुष को किसकी अनुभूति आएगी। पिता के संस्कार करने जाए कि पुत्र का जन्म महोत्सव मनाए। बोल ज्ञानी पहाड़े संजय पिता की शव यात्रा निकाली कि पुत्र का जन्म महोत्सव मनाए। मतलब जीवन भर निकल जाएगा बेटे का। और जब जब उसके माता पिता बोलेंगे बेटे तू कब हुआ था पता ही नहीं चला कि हम लोग तो शमशान में थे। सुनो, ये मैं किसी को इंगित कर रहा हूं, समझो। जितने जिनकी दीक्षा दिवस है उनको भी बोल रहा हूं और जो दीक्षा लेने की भावना उनको भी बोल रहा हूं। पिता की मृत्यु हो गई उसी दिन जब 13 दिन निकल गए। कुछ समय बीत गया, 10-12 साल का बच्चा हुआ तो माता पिता क्या बोलते हैं, बेटे तुम ऐसी जगह समय जन्मे थे, हम शमशान में थे, तुम्हारे जन्म महोत्सव का कोई विचार ही नहीं आ पा रहा था, क्योंकि पिता का दुलार, पिता का शोक और पुत्र तेरे जन्म का महोत्सव कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हे ज्ञानियों, यदि महोत्सव का दिन आया है तो घर में मातम का दिन ना आए। यदि महोत्सव का दिन आया है तो उस दिन घर में मातम का दिन ना आए। तुम किस कम महोत्सव को महोत्सव के साथ मना सकें। वो महोत्सव का दिन, मातम का दिन आया तो महोत्सव का ना आए तो कम से कम खुशी होकर के भरपूर रो तो लो। अब समझो ज्ञानी देवास, महोत्सव का दिन आया उसी दिन मृत्यु हो जाए। ऐसे बेटा, जीवन में जिस मार्ग की ओर तुम जा रहे हो उसको जीते जीते गए तो आनंद आएगा, और बेटा मृत्यु हो गई घर में तो आनंद नहीं आ पाएगा। दीक्षा पुत्र का जन्म हो रहा है और बैराग पिता का नाश हो रहा है, आनंद किसका आएगा। दीक्षा संतान का जन्म हो रहा है और वैराग्य पिता की मृत्यु हो रही है, अनुभूति किसकी लोगे बेटा। नगर नगर भ्रमण का आनंद, बिनोली की आनंद ये बैराग नहीं है। बैरागी की बिनोली निकल सकती है। इसलिए प्रतिक्षण प्रतिपल ये अंतरंग में गुंजयमान होना चाहिए है। वर्धमान कैसे निकल गए। तुम्हारे पास कौन से भवन, कौन से मकान, 84 खंड के महल को छोड़ करके मणि भाई 84 खंड के महल को छोड़ करके महावीर वनवासी हो गए। 84 खंड के महल को छोड़ करके महावीर सन्यासी हो गए। फिर उन्होंने देखा ही नहीं
कि बेशियतनामा किसके नाम करूं। वैराग्य है तो राग किसका, और राग है तो वैराग किसका। स्वाद लो, स्वाद चखो, स्वाद चखो। आप यथार्थ को ना मैं उपदेश कर रहा हूं, जब प्रवचन कर रहा हूं विजय चौधरी, जो श्रोता मन बना के सुनने आए हैं, वो समय दे के आए हैं, और मैं भी सुना रहा हूं, समय लग ही रहा है, तो क्यों ना हो। इन माताओं में बार बार के बेचारे परमेश्वर सुनती नहीं। जब भोजन तुम्हारा बनाना बंद हो ही नहीं है, वो घर चला ही रहे हो, और जब चला ही रहे हो तो इतना सुंदर बनाओ, इतना सुंदर बनाओ, रुच रुच के बनाओ कि तुम्हारा पुत्र, तुम्हारे सासू का पुत्र रुच रुच के खाए और ढाबा होटल पर जाना बंद हो जाए। इतना रुच के बनाओ कि उनको ढाबे का नाम भी याद ना रहे, होटल का नाम याद ना रहे, स्वान जैसे किसी ठेले पर चटनी ना चाटे, टिक्की ना खाए। तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा पति कहीं बाहर बैल जैसे, बैल को कहीं भी घास डाल दो वहीं खाना शुरू कर देता है। जो पुरुष होता है, मनुष्य होता है, वो विजय चौधरी चौके में खाता है और बैल चौराहे पे खा लेता है। आप लोगों से नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बोल रहा हूं, और आप उसमें आ रहे हो तो टेंशन भी मत लेना, जो है सो है। मैंने भिंड के चौराहे चौराहे पर देखा, यहाँ के दयालु जीव गायों को घास डाल देते हैं, मतलब कुटी भी डाल देते हैं। तो मतलब उनकी भी चिंता करने वाले लोग हैं कि नहीं है मित्र। पर उनको जहां मिल जाता है वहीं खाना प्रारंभ कर देते हैं। परंतु जो मनुष्य होता है, पुरुष होता है, मनु की संतान होता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का वंशज होता है, ऋषभदेव का वंशज होता है मित्र, चंद्रवंशी, इक्ष्वाकुवंशी, ये बड़े बड़े महावंश हुए, इनके वंशज रोडों पर नहीं चरते हैं, वे मनुष्य हैं, पशु नहीं है। वे चौके में द्रव शुद्धि, भाव शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि पूर्वक जो बनता है उसका नाम चौका है, वहां बैठ करके पीड़ा डाल करके और शुद्ध भोजन करते हैं। ये मनुष्यों का भोजन है, वो कहीं भी खड़े हो जाए ठेले पर, एक यानी गाय बैल का चारा है। कुछ लोग तो सोनी ऐसे होते हैं, बकरी जैसा जीवन जीते बेचारे, बकरी जैसा जीवन। इनको कितनी बकरी का पेट भरा दो, पर जब चलेगी तो कहीं ना कहीं मुख मारती है। ऐसे इनको कहीं भी कितनी खिला दो, कितनी खिला दो, कितनी खिला दो, फिर भी अंकित कुछ नहीं तो बेचारा इलायची मुंह में डाल लेगा। अहो बकरी, मतलब मुंह खाली नहीं रहना चाहिए, मुंह खाली नहीं रहना चाहिए। कम से कम चलते फिरते मुंह को खाली रखो, कहीं यमराज की घंटी बज गई तो खाते खाते तो नहीं जाओगे, त्याग करके जाओगे। ताली किसके लिए बजाई आपने? निक्कू को कि अंकित को? वर्धमान चले गए, वर्धमान चले गए, पर अंकित वर्धमान ने नहीं देखा घर कैसा है अब। क्या अज्जू भाई, जब तुम्हारा भाई मुनि बन गया तब भी तुम घर में सुलाने ले जाओगे क्या? हे मित्र, याद करो तुम्हारे घर में क्या पलंग होंगे। रब से इन भाई से कह देना, क्या पलंग होंगे जहां हाथियों पर सवारी करते थे, विमानों में घूमते थे, वे तीर्थंकर भगवान मित्र 84 खंड को भूल करके
सारे बिस्तरों को छोड़ करके धन्य निरंत योगी की दशा, जिसकी भुजाई तकिया हो बेटा, अब बेदिन आएंगे। भुजाई तकिया होगी और जमीन ही, फर्श ही, जमीन ही तुम्हारा गद्दा होगा और एक खुला आकाश ही रजाई होगा। वहां दिगंबर योगी की एक भूमि सैया होगी। और मेरे मित्र मित्र, मच्छरों का डसना ही तुम्हारा संगीत होगा। ओहो, जब मच्छर गुनगुना करके और जब काटने आएंगे, अज्ञानी वहां उपकरणों का प्रयोग करता है और दिगंबर मुनि वहां उपसंभाव का प्रयोग करता है। इंद्रगंतों की दिशा है जहां लोग शीत के काल में रजाइयों में घुसते हैं, ये मुनीश्वर धेर के कम्बल को ओढ़ते हैं। जहां भदौरिया जी आग लगा के तापते हो, योगी सर ध्यान लगा करके तापते हैं। ध्यान लगा के तापते हैं। हाथ नहीं सेकते, कर्मों को सेकते हैं। देह नहीं सेकते, कर्मों को सेकते हैं। इंद्रगंतों का मार्ग है, हीटर लगा के नहीं बैठते हैं। हे मित्र, ध्यान के अग्नि में लीन होते हैं। जी जाया झाड़ किए कन्मुकुलंकिडे ऋषिरंजन में ते परम पूरवे। जी जाया झाड़ किए, जिन्होंने झाड़ की अग्नि से कर्म कलंक का दहन किया है, वे परमेश्वर वंदनीय है, नमस्करणीय है, पूजनीय है। देखो प्राचार्य जी, आज अपने सामने बिंब विराजे हैं, ये मूर्तियां विराजमान। कोई अवश्य मूर्तिमान था ऐसा, जिसने इतनी साधने किए कि मित्र आज इस कलयुग में भी वे नहीं कह रहे हैं परमात्मा कि मेरा मंदिर बनाओ, पर मेरे श्रद्धा के भगवान भाग नहीं सकते हैं। तो मंदिर आज भी लोग बना रहे कि नहीं बना रहे, भगवान विराजमान हो रहे कि नहीं हो रहे। ये चमकते जिन प्रतिमाएं, जैसे भिंड की नसिया में नंदीश्वर चमक रहा है, ऐसे दुर्ग की नसिया में मित्र, वहां पर एक नई नसिया बनी हुई है, विशाल चंद्रपुर स्वामी का जिन बिंब है, वहां पर एक प्रतिमाएं विराजमान होंगी। मित्र, अवभाग्य है जब कभी भिंडी समाज के श्रावक छत्तीसगढ़ गए और उनकी प्रतिमाओं के दर्शन करेंगे तो अवश्य उनके मन में आएगा, जब भगवान आए थे जयपुर से, हमारे भिंडी से ही निकल के आए थे, तो हमने वहां दर्शन किए थे। ज्ञानियों, सैकड़ों वर्ष तक आज तीर्थंकर महावीर स्वामी चांदनपुर में विराजमान, यानी उस प्रतिमा के 1000 वर्ष हो चुके हैं। वो 1000 वर्ष के बाद किस भव्य प्राणी ने विराजमान की होगी, कौन से महान आचार्य ने सूर्य मंत्र दिया होगा, प्राण प्रतिष्ठा की होगी। आज जब भी कोई चित्र होता है तो दूर से लोग समझे महावीर स्वामी है। जब भी कहीं विशेष स्थान पर चित्र होता है तो महावीर जी के, महावीर स्वामी का चित्र होता है, और उस चित्र से ही पूरे विश्व में महावीर के आकार की पहचान हो रही है। और जो वरासों के ऊपर के मंदिर में भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा विराजमान है, यानी वो छवि और महावीर जी के, महावीर स्वामी की छवि, इनमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अपनी ओर खींचते हैं, क्या नहीं। अब पहुंचो अपने विषय पर। महावीर को 2500 वर्ष निकल गए, ऋषभ देव को करोड़ों 1000 वर्ष निकल गए, तब भी राम को, यानी
लाखों वर्ष निकल गए, तब भी राम का नाम लेते ही राम झलकते कि नहीं। सिद्धांत एक होता है, सिद्धांत त्रिकालिक होता है, विषय भिन्नता में जीव जाता है। जब हमने केवली सर्वज्ञ राम का ध्यान किया और राम का ध्यान करते करते यदि मेरे कर्म झड़ रहे थे, परमात्मा का ध्यान करने से कर्म क्षीण हो रहे थे, क्या नहीं जिने भक्तिर दिने दिने स्थामेस्तु भवे भवे जन्म जन्म कृतम पापम। अब इस श्लोक का अर्थ निकालना प्राचार्य जी बहुत सरल है। जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म कोटि समास्तम, जन्म मूलम जरा मृत्यु जन्म हन्यते जिन्न बंधनात्। जन्म जन्म कृतम पापम, जन्म जन्म में इस जीव ने पाप किए, कोटि कोटि पाप किए। ओहो, एक क्षण मात्र के परमात्मा के बंदनास के भावों से और जिनदेव के नमस्कार करने मात्र से जन्म कोटि समस्तम, कोटि कोटि जन्मों में तुमने पाप का बंद किया है। हे बालक, अब सुन ध्यान से, बिल्कुल शर्मने का विषय नहीं है, वस्तु स्वभाव का विषय है। शिवसेन भाई अपनी युवावस्था से मिलिए। हे मित्र, घर से शांति से निकले थे, एक यौवना सामने दिख गई तुमको, जिसका लावन जमीन का स्पर्श कर रहा था, उसको देखने मात्र से मित्र ऐसे काम में विफल हो गए कि तुम्हारे हृदय की ठंडक, शरीर की ठंडक क्षण मात्र में विलीन हो गई और शरीर तुम्हारा कंपमान होने लग गया। मित्र सुनो भाई, सुनो युवाओं, बेटा शराब के पीने से नशा चढ़ता है, नारी को देखने मात्र से नशा चढ़ता है। और नारियों को नर की ओर ले जाना, देखने मात्र से नशा चढ़ता है, और ऐसा जहर चढ़ा है, ओहो, मूर्छा खा के गिर गया। मुझे ये मिलना चाहिए है। यानी जो नारी, स्त्री के लिए पुरुष, इनको सामने देखने मात्र से तुम्हारे भीतर आग लग गई। बेटा, अग्नि को पानी मिल जाए तो ठंडा होती कि नहीं? जैसे नारी को देख के आग लगती है, और मातारी को देख करके दुलार बरसने लगता है, महात्मा को देख करके बैराग बरसने लगता है, और परमात्मा को देख करके वीतरागता बरसने लगती है। जब नारी के देखने मात्र से तुम्हारे भीतर परिवर्तन हो सकता है, जो लोग प्राचार्य जी उनसे कहना आवश्यकता नहीं है सुधारवादियों की बातें सत्य हों, वैज्ञानिक दृष्टि से देखेगा तब सत्य होगी। मैं कभी नहीं ऐसा कहता हूं पर्वत पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे चक्की भली पीस खाए संसार। इस बात को लिखने वाले के पास पूर्ण ज्ञान नहीं था।